पंजाब में बरसात की फिर जोरदार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में गहरी घटाओं ने लेस्को के फीडर्स की भी छुट्टी करा दी। कई इलाके तारीकी में डूब गए। रावलपिंडी में भी तेज बारिश के बाद बिजली बंद। सियालकोट, फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा, झंग, भक्कर, मियावाली, ननकाना साहब और शेखुपुरा में आंधी के साथ बारिश। जो आपके एक्स चेयरमैन एफपीआर हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने अपने 5 क्लाइंट्स को टैक्स रिफंड दिया है। 5 क्लाइंट्स को, और ये मैं ऑन एयर लाइव कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का प्रोग्राम एतराज है में दावा और हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं शब्बर जैदी ने बतौर चेयरमैन एफबीआर, एमसीबी और डीजी खान सीमेंट समेत अपने 5 क्लाइंट्स को वक्त से पहले टैक्स रिफंड दिया। एमसीबी को 1.5 अरब, डीजी सीमेंट को 50 करोड़ टैक्स रिफंड दिया। मामला कौमी असेंबली और फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में उठाया पर जवाब नहीं मिला। ऑडियो लीक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से कमीशन पर बात करते सुने गए। वजीर आला महमूद खान का एक्शन। चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म। मामले खुसूसी कामरान बंगश को इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कहते हैं फॉरेंसिक में अजमल वजीर बेकसूर साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। अजमल वजीर ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग को कट करके मन घड़त ऑडियो तैयार कराई गई। इश्तिहार महकमा सेहत का था जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। कमेटी में एजाजी मेंबर था। मेरे पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नज़र रखी होती है। इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। वजीर आज़म ने एक एक पर नजर रखी है। मंशूर की खिलाफ वर्जी करने वाले की पार्टी में जगह नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का अजमल वजीर के ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पाकिस्तान और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान और अपोजिशन करप्शन की नुमाइंदगी कर रही है। पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल माफिया से गठजोड़ था। हमारे प्रेशर से जेआई की रिपोर्ट पब्लिक की गई। अपोजिशन का मकसद वजीर आज़म को निशाना बनाना है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा, इसकी ऑडिट करवाएंगे। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का बड़ा ऐलान। इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस और फर्नेस ऑयल फराहम। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की है, कराची की नहीं। तमाम तर मदद के बावजूद मामलात नहीं सुधरे तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। गवर्नर सिंह ने कहा ओवर बिलिंग का मामला नेपरा में लेकर जाऊंगा। जायद बिलिंग साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक को पैसे वापस करना होंगे। तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर 6 रोज से जारी धरना खत्म। 3 दिन के बाद जो है गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का ये मसला हल करें जिस तरह के गवर्नर ने और असद उमर ने कहा है। जमाते इस्लामी का शारा फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना मुलतवी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत को 3 दिन का वक्त देते हैं। अगला धरना गवर्नर हाउस पर दे सकते हैं। फी यूनिट बिजली ₹2.79 महंगी करने का फैसला वापस लिया जाए। के इलेक्ट्रिक का 2005 से अब तक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। के इलेक्ट्रिक को फौरी कौमी तहवील में लेने का मुतालबा भी किया। मईशत के टेक ऑफ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल ढूंढना होंगे। वजीर आजम का माशी थिंक टैंक के इजलास से खिताब। इमरान खान कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान को भी मुतासर किया। हुकूमत ने पहले दिन से मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाई। गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए इमदाद देना पहली तरजीह है। एहसास प्रोग्राम का दायरा मजीद ज़रूरतमंदों तक फैलाना होगा। तामीरात पैकेज का मकसद रोजगार के मौके के साथ मईशत के पहिए को चलाना है। वजीर आजम की बैंकिंग फाइनेंस से मुतालिक थिंक टैंक की तजवीज़ की तारीफ।
वसीयत की पर्ची वालों ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई दी। वोट की ताकत वाला वजीर आजम आलम इस्लाम का तर्जुमान बना। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर जवाब, कहा वसीयत की पर्ची वालों से दुनिया डूमोर के मुतालबे करती है। वोट की ताकत से आने वाले से दुनिया मदद की अपील करती है। पर्ची वालों ने कौम को टेररिज्म के दलदल में धकेला। वोट की ताकत से आने वाला दुनिया को टूरिज्म की दावत दे रहा है। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की तहलका खेज वीडियो ट्वीट कर दी। हबीब जान के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। एक ग्रुप IG सिंध तक के ट्रांसफर करता था। आसिफ जरदारी चाहते थे उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। ओवैस टप्पी के आने से झगड़े की बुनियाद पड़ी। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुजरिमों से गठजोड़ सबके सामने आ गया। चीफ जस्टिस नोटिस में कराची में गैंग वॉर ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाकया गैंग वॉर का शाखसाना निकला। साजिद ग्रुप के कारिंदों ने नवीद ग्रुप के कारिंदों पर हमला किया। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी हुआ। जय वकुआ से 30 बोर का एक खौल बरामद हुआ। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर इथियोपियन एयरलाइन ने भी वजाहत मांगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी से एयरलाइन में खदमात अंजाम देने वाले 5 पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद और लाइसेंस की तफसील मांगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जाली लाइसेंस, डिग्री और मौतली से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। PTI वालों शख्सी शहर से निकलकर मुल्क का सोचो। शहबाज गिल कहते हैं ये सब आपके कारनामों का नतीजा है। PIA को तबाह और जाली लाइसेंस पर भर्ती करने वाले आज शोर मचा रहे हैं। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस का मामला, एविएशन डिवीजन ने निजी एयरलाइन इंतजामिया को 9 पायलट्स की फहरिस्त भिजवा दी। 7 मुश्तबा पायलट्स 2018 तक मुलाजमत छोड़ चुके हैं। एक पायलट ने मुश्तबा लाइसेंस फहरिस्त में नाम आने पर इस्तीफा दिया। एक पायलट को एविएशन डिवीजन के अहकामात के तहत मुअत्तल किया गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी के खिलाफ नैब तहकीकात का दायरा वसी। हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की छानबीन का फैसला। 2 साल की इश्तिहारी मुहिम का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। वफाकी वजीर के खिलाफ सरकारी इमारत बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। सिर्फ मेरी 4 एकड़ ज़मीन है, बाकी मेरे कज़न हैं, मेरे भाई हैं और हमारे दूसरे अहबाब हैं, उनकी ज़मीन है इसके अंदर और वो भी 1-1 इंच लेजिटिमेट है। मलिर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा और बेचने का इल्जाम। एंटी करप्शन के बाद नैब में भी हलीम आदिल शेख के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर मलिर से तफसीलात तलब। PTI MPA कहते हैं सारे केस पीपल्स पार्टी ने बनाए। 1-1 इंच कानूनी है, सिर्फ 4 एकड़ मेरी, बाकी जमीन रिश्तेदारों की है। अदालतों से क्लियर हूँ, नैब बुलाएगा तो सारे सबूत फराहम कर दूंगा। The 25th memorial anniversary of the genocide that took place in Srebrenica. I still feel the shock how such a thing could have been allowed by the world community. वज़ीर आज़म इमरान खान का स्रेब्रेनित्सा में कत्लेआम के 25 साल पर पैगाम। कहते हैं स्रेब्रेनित्सा में कत्लेआम मेरे लिए आज भी सदमे का बाइस है। आलमी बरादरी ने कैसे ये कत्लेआम होने दिया। आज भी 8 लाख भारतीय फौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। हमें मकबूजा कश्मीर में भी कत्लेआम होने का खदशा है। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटे में मजीद 65 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 5123 हो गई। कोरोना के 4042 नए केसेस रिपोर्ट। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें खुशगवार जिंदगी जीने का मौका दें। आए पोलियो वर्कर्स को उनके मिशन में कामयाब बनाएं। अदाकारा महविश हयात ने वीडियो पैगाम ट्वीट कर दिया।
कहती हैं हेल्पलाइन 1166 जिस पर हम कोरोना से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं असल में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम की हेल्पलाइन है। इस टीम ने दिन रात काम करके कोरोना का फैलाव रोकने में मदद की। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं लेकिन पोलियो की है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और हमारी सेहत के लिए काम करते लोगों का मिशन कामयाब बनाएं। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अस्पताल में दाखिल अमिताभ बच्चन का ट्वीट बताया दीगर अहले खाना और स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ है, रिजल्ट का इंतजार है। गुज़श्ता 10 रोज में जो मुझसे करीब रहे उनसे दरख्वास्त है टेस्ट करवाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा, ट्रेन के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, ऑरेंज लाइन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रवायत खत्म कर रहे हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आमों की याद सताने लगी। 8 डब्बे मंगवा लिए। हुसैन नवाज के दफ्तर में आम के डब्बे पहुंचा दिए गए। बेटे का दफ्तर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से कुछ फासले पर है। हुकूमत का EOBI के पेंशनर्स के लिए ईद से पहले डबल रिलीफ, बढ़ाई गई पेंशन ईद से पहले देने का फैसला। जुल्फी बुखारी कहते हैं EOBI और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान मुआहदा हो गया। पेंशनर्स आटा, चीनी, चावल, घी की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेंगे। गजल का रिवाइवल, कोरोना के बाइस घरों में महसूस म्यूजिक इंडस्ट्री से ताज़ा हवा का झोंका। नावर गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा ने अपनी पहली गजल कोई लम्हा कमाल होता है रिलीज कर दी। गजल रिलीज की तकरीब में साहिर अली बग्गा ने कहा कि हमारे यहाँ गजल नापैद हो चुकी। गजल ही हमारी सकाफत है, जो गजल गा सकता है वो कुछ भी गा सकता है। और ईद कुर्बान के लिए शहर शहर जानवरों की मंडियां लग गईं। लाहौर और कराची में व्यापारियों का मवेशी मंडियों में सहूलतें न मिलने का शिकवा। मुल्तान में जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।